क्यों टकरा रहे भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े राव साहब? जी हाँ, जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह के बीच बयानबाजी लगातार चर्चाओं का केंद्र रहती है, एक बार फिर से दोनों राजनेता एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। बता दें आपको कि एक निजी चैनल में दिए इंटरव्यू में राव नरवीर सिंह ने यह कहा कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि वो राव इंद्रजीत सिंह की मदद नहीं करते तो अब की बार बड़े राव साहब यानी कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव नहीं जीत पाते। बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राव नरवीर सिंह का कहना है कि मैंने अपनी विधानसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह को जिताकर भेजा है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर यह भी दावा कर दिया है कि उन्हें राव इंद्रजीत सिंह के वोट की जरूरत नहीं है, उनका अपना सियासी जनाधार है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह राव नरवीर सिंह की वजह से ही जीते हैं। पलटवार किया गया राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री के द्वारा और उन्होंने कहा कि मैं छोटी मीडिया बाइट में इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता, एक बड़ा इंटरव्यू दूंगा और उसमें तमाम दावे खोल कर रख दूंगा। तो ऐसे में हरियाणा के ये दोनों बड़े कद्दावर नेता, अहिरवाल बेल्ट के दोनों बड़े कद्दावर नेता क्या अब आने वाले वक्त में खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे? इस पूरे मुद्दे के पीछे क्या राजनीति छिपी हुई है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी तमाम सवालों का जवाब देंगे। सर, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और कैसे देखते हैं यहाँ पर राव नरवीर सिंह का ये बयान कि उन्हें तो भाई राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका खुद का सियासी जनाधार है जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा में ही क्या ये टकराव देखने को मिलेगा दो बड़े नेताओं के बीच? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ पर राव नरवीर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मंत्री भी हैं, बादशाहपुर सीट से विधायक भी हैं, और जितना बड़ा बयान वो दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वाकई में गुरुग्राम के अंदर जो ये दो बड़े महारथी हैं बीजेपी के, उनके बीच में सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले वो दिखाने का प्रयास करते हो कि भाई हमारे बीच में तालमेल ठीक है, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने खुलेआम कही है, मीडिया के सामने कही है, उससे अब तमाम सारे सवाल ये खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या राव इंद्रजीत और राव नरवीर के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, या आपस में तालमेल की जो अब तक बातें चल रही थी कि भाई बीजेपी अपने तमाम जो लोग हैं उनको साथ लेकर चलती है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने में अब क्या आपस में असंतोष की भावना कहीं ना कहीं बढ़ती हुई फैलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसे मंच पर इस तरह की बात कहना कि भाई अगर मैं इस बार राव इंद्रजीत का समर्थन नहीं करता, उनके साथ में खड़ा नहीं होता और अपनी विधानसभा से उनको 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं दिलवाता तो चुनाव वो नहीं जीत पाते दिनेश जी। और अपने आप में ये बयान दिया जाना, इस बात को रखा जाना कई चीजों की तरफ इशारा करता है कि क्या अब आपस में जो ताल्लुकात थे वो उतने बेहतर नहीं रह गए, क्या आपस में जो कह सकते हैं कि जो एक तालमेल बैठाने की गुंजाइश रहती है क्या वो खत्म होती हुई या लगभग कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि खुलेआम इस तरह की बात को कहना कि भाई 70-80 हजार वोटों से जिस तरह से राव इंद्रजीत जीते हैं, अगर मेरी विधानसभा से 1-1.25 लाख वोट उनको नहीं मिले होते तो चुनाव वो हार जाते। बिल्कुल, चुनाव हार जाते, लेकिन आखिरकार क्या ये आगामी वक्त में सियासी कद की लड़ाई भी बनती हुई नजर आएगी? अमन जी, जानना चाहूंगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी में एक एज क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट भी है कि 75 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके अधिकतर नेता चुनाव नहीं लड़ते हैं, या तो उन्हें मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया जाता है या फिर उनकी टिकट कट जाती है या कोई अन्य बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो क्या आगामी वक्त में भाजपा और राव नरवीर सिंह गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए राव नरवीर सिंह को ही चेहरा देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि 2019 में मेरा टिकट कट गया था। तो ऐसे में राव नरवीर सिंह की निगाहें अब लोकसभा पे टिकी होंगी। देखिए, बिल्कुल होंगे, और जिस तरह का माहौल वो बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह की बातों को सामने रखते हुए नजर आते हैं, देखिए हमेशा से ऐसा रहा है कि भाई रिप्लेसमेंट बीजेपी खोजती रही। आप देखिए जिस तरह के 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री बदले गए, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी इनको चाहकर भी नहीं हटा सकते, लेकिन जब बीजेपी ने उन 3 अनुभवी मुख्यमंत्रियों को ही हटा दिया तो हमेशा ये प्लान बीजेपी का प्लान बी रहता है कि किस तरह से एक सीट के ऊपर 1 से 2 या 2 से 3 चेहरे ऐसे रहें जो अगर
हटाना भी पड़े या कंपटीशन में रहें। बिल्कुल करना पड़े, तो वहां पर हमारे पास चेहरे रहें। और इसीलिए राव नरवीर ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई मेरी ताकत को भी आप कम मत आंकिए, क्योंकि मेरे भी गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर, खासकर मेरी सीट के अंदर अच्छी खासी मजबूत पकड़ है कि लाख वोट अगर मैं राव इंद्रजीत को दिलवा सकता हूं। अगर लोकसभा में उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो जीत के लिए कहीं ना कहीं अपना जो माहौल है वो यहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि भाई उसको भी बड़े मौके मिले, बड़े अवसर मिले। तो यहाँ पर राव नरवीर जिस तरह की बातों को रखते हुए और कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के सामने, उससे ये तो जरूर संदेश देना चाहते हैं बीजेपी के आला कमान के तमाम नेताओं को कि भाई मेरी तरफ भी निगाह रखिए, मैं भी आपका जिताऊ प्रत्याशी हूँ, वो प्रत्याशी हूँ या वो चेहरा हूँ जो दूसरों की जीत भी सुनिश्चित कराता है। भले ही वो अनुभव रखते हो, भले ही उनका पॉलिटिकल जो कद ऊंचा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि बादशाहपुर से अगर मैंने तकरीबन 1.25 लाख वोट राव इंद्रजीत को नहीं दिलवाए होते, चुनाव वो हार गए होते। बिल्कुल, चुनाव हार गए होते। अमन जी, जानना ये भी चाहूंगा, दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल जिस तरीके से महेंद्रगढ़ में एक युवा योद्धा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी सियासी ताकत जो है वो समझनी चाहिए। वो अच्छे कद्दावर नेता हैं, अहिरवाल के इलाके में मजबूत सियासी पकड़ है। ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों न अपना एक संगठन बनाए, पार्टी बनाए और अपनी ताकत का आजमाइश करे? तो क्या राव इंद्रजीत सिंह के दिमाग में अभी तक एक चीज रही है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं? लोकसभा चुनाव 2029 के आने से पहले इस तरीके की कोई कोशिश वो करेंगे? देखिए, बहुत सारी चर्चाएं इस बीच चलती रही। आप देखेंगे चुनाव से पहले भी तमाम जो है बार उन्होंने इस तरह की बातों को सामने रखा, चुनाव के बाद भी इस बात को रखा और अभी भी लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरह का कद उनका राजनीति में रहा है, उस नाते वो चाहते हैं कि भाई राज्य की कमान उनके हाथ में आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़े मंच के साथ में, बहुत बड़े स्तर के साथ में वो बातों को सामने नहीं रखते। गाहे बगाहे एक आध दो बयान तो वो दे जाते, लेकिन उन बयानों को लेकर भी आप ये नहीं कह सकते कि पुख्ता तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर अड़ गए हैं या उसको लेकर इसे बैठ गए। क्योंकि आपने देखा कि लगातार बीजेपी 3 बार से चुनाव जीत रही है और नायब सिंह सैनी का कहीं भी कोई सीन आप देखेंगे नजर नहीं आता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने मन को जरूर खचोटती है बातें कि भाई इतने लंबे वक्त से हम पार्टी का साथ दे रहे हैं, पार्टी को हर लेवल पे लेके चल रहे हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अहिरवाल जो बेल्ट है वहां से भी एक मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलना चाहिए। और ऐसे में ये सवाल उठकर सामने आना, क्या वाकई में अब 2-3 साल जो के बाद जब चुनाव होगा हरियाणा के अंदर, तो क्या वहां पर एक बड़ा फैक्टर साबित होगा? क्योंकि सीनियर लीडर्स के लिए अगर तौर पर देखा जाए तो अनिल विज की भी लगातार ये डिमांड रही थी कि भाई उनको भी चेहरा माना जाए। और बाद में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई उनको हरवाने की साजिश भी की गई थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी के एक वक्त ऐसा भी चंडीगढ़ में राव इंद्रजीत सिंह के घर पर तमाम अहिरवाल के विधायक इकट्ठा भी हुए थे, उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। और उस बात को लेकर कहा भी गया था कि क्या दबाव बनाना चाहते हैं बीजेपी के ऊपर, क्या जो अपनी ताकत है उसको दिखाना चाहते हैं बीजेपी को। और उस बात को लेकर भी चर्चा थी कि क्या अब राव इंद्रजीत चूंकि एक अनुभवी नेता है, कांग्रेस में अच्छा खासा वक्त रहे हैं, 2013 में बीजेपी में शामिल हुए हैं। और देखिए, ये भी एक मैजिक की बात है दिनेश जी कि जब से वो बीजेपी के अंदर आए हैं लगातार बीजेपी की सरकारें बनती हुई नजर आ रही हैं। और यही बात उन्होंने कही थी कि भाई दक्षिण हरियाणा जो है, जो अहिरवाल बेल्ट कही जाती है, वहां से लगातार बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त विधायक मिलते रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाए जाने की बारी आती है तो बीजेपी अपना मुंह मोड़ती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, भाजपा ने भी अभी तक राव इंद्रजीत सिंह के सियासी कद को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं बैठाया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया था राव इंद्रजीत सिंह ने कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, हम बनाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा वरना कैसे बनेगा, ये बयान भी उनका काफी चर्चा में रहा था। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति किस ओर करवट बदलती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।